हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। सबकी अपनी विचारधारा है, सब अपने तरीके से ईश्वर की इबादत करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि धर्म के नाम पे काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। इन लड़ाइयों से हम परेशान भी होते हैं। इसका समाधान निकालने के लिए लोग नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मगर जैसे इन सब नारों का कोई असर ही नहीं होता, कोई एक होने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में ही सीमित नहीं है। अगर आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके धर्म के अंदर लगभग 73 फिरके या फिर विचारधाराएं हैं। सुन्नी शिया और फिर सुन्नी के अंदर बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी को ये कहते हुए चिढ़ाएंगे कि ये तो कब्र की पूजा करता है, और कोई उसमें से कहेगा ये नमाजी नहीं, ये तो पाजी है। इस तरह की बातों का करके एक दूसरे को मजाक उड़ाना ये मैनर या शिष्टाचार के खिलाफ बात है। फिर हिंदू में कोई वैष्णवी है तो कोई शिवाय है। वैष्णवी वो लोग हैं जो विष्णु के अवतार जैसे राम और कृष्ण को मानते हैं। वो सामाजिक जीवन के ऊपर ज़्यादा समर्पित रहते हैं, जैसे कृष्ण जी का मन चला रहना और लोगों को उपदेश और प्यार करना, राम जी का समाज में रहकर लोगों की सेवा करना, भजन कीर्तन करना और सब लोग मिलकर खुशी के साथ फेस्टिवल और त्योहार मनाते हुए ईश्वर को याद करना। वही एक दूसरी विचारधारा शिवाय के अंदर है, जो संसार को छोड़कर योग या मेडिटेशन में विलीन होने की बातें करता है। उसी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर यानी अद्वैत की बातें करते हैं। फिर आप बुद्धिस्ट लोगों को देख लें। गौतम बुद्ध जी के गए हुए अभी 100 से 200 बरस भी नहीं हुए थे कि 2 विचारधाराएं निकलकर सामने आ गई। उसको एक करने के लिए बिहार के वैशाली नाम की जगह में बहुत बड़ी सम्मेलन या बैठक बुलाई गई, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। सारे अच्छे इंसान इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी विचारधाराएं एक हो जाएं, क्योंकि उनका मानना है कि विचारधारा एक होगी तो हम एक हो जाएंगे और हम झगड़ा करने के बजाय शांति हासिल कर पाएंगे और हमारी तरक्की हो पाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सारी लड़ाइयों की जड़ धर्म है और इसीलिए मैं किसी ईश्वर को मानूंगा ही नहीं। हालांकि ये वो नहीं जानते कि ये अपने आप में एक और नई विचारधारा है। सच बात तो ये है कि झगड़ा और फसाद न धर्म की वजह से है और न ही हमारे विचारधाराओं का अलग होने की वजह से। लड़ाई की सिर्फ एक ही वजह है, हमारी बेसिक शिष्टाचार या डिसिप्लिन का ना होना। सोच का अलग अलग रहना या भिन्न होना तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसे कुदरत ने दिया है। हर इंसान भिन्न है और उसकी सोच भी भिन्न है। आप मामूली अपने घर में देख लें, किसी भाई को मीठा पसंद है तो किसी बहन को नमकीन। जब तक हम बच्चे होते हैं तो हम आपस में मामूली सी बात, किसको क्या पसंद है, हम इस पर आपस में लड़ते रहते हैं। मगर जब बड़े होते हैं तो हम सीख जाते हैं कि मुझे अपने बहन या भाई के साथ कैसे रहना है। हमारे अंदर शिष्टाचार या डिसिप्लिन आ जाती है। हमारे भारत को आज़ाद हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम अभी तक बच्चे ही हैं। कोई भी आता है हमें बहका कर चला जाता है और हम आपस में लड़ते हैं। हम दोष सरकार को या फिर न्यूज़ चैनल को दे रहे होते हैं, मगर सच ये है कि सरकार या न्यूज़ चैनल इसलिए हमें बहकाते हैं क्योंकि हम अभी बच्चे ही हैं। उन्हें पता है कि ये लोग हमारे न्यूज़ को देखेंगे या फिर मुझे गद्दी पर बिठाएंगे अगर हम इनको बेकार की बातें सुनाएंगे। हम कभी बड़े हुए ही नहीं। सारे डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं वो न्यूज़ चैनल पर बेकार की खबरें नहीं सुनाते, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ चैनल को पता है कि अगर हम बेकार के न्यूज़ को दिखाएंगे तो हमारे खबर को पसंद नहीं करेंगे और उन्हें कोई नहीं देखेगा। हमारे न्यूज़ चैनल अगर बेकार की बातें करते हैं तो वो इसलिए है कि हमें बेकार की बातों को सुनने में मज़ा आता है। हम बड़े दिलचस्पी लेते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ठीक यही चीज़ सरकार में लागू है। इलेक्शन में एक अच्छा कैंडिडेट कभी खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसे पता है कि वो हार जाएगा। जनता जात पात करने वालों को ही वोट देगी। शायद इसकी वजह यह है कि हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता कि अलग अलग विचारधाराओं के बीच हमें रहकर हम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छे लोग ये बातें पहले से ही जानते हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं।
पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि लोगों के अलग अलग विचारधारा होना कुदरती है। आपको उसको एक नहीं कर सकते। इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम लोग ये कहने लग जाएं कि सारे विचारधारा एक हैं, क्योंकि ये झूठ होगा। अब भला अगर कोई कहे कि ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ना होगा और दूसरा कहे कि ईश्वर को पाने के लिए इसी संसार में रहकर एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना होगा, ये दोनों विचारधारा अलग अलग हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। ये दो डिफरेंट तरीके हैं। हमें बल्कि एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के विचारधारा का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें इसको एक मौका समझना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो, वृद्धि हो सकता है आपके इस आदान प्रदान से आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ी मुश्किल समस्या हल हो जाए, या फिर आपको कोई एक ज़िंदगी का नया मकसद मिल जाए, या फिर कोई नई चीज़ मालूम हो। आखिर यही तो फ़र्क है इंसान और जानवर में। इंसान की तरक्की इसीलिए होती है क्योंकि वो भिन्न भिन्न विचारधाराओं के टकराव की वजह से रिसर्च करने के लिए उसमें जज्बा जगता है, वो प्रोत्साहित होता है, उसको इनकरेज होता है। सारे साइंटिस्ट आपस में एक दूसरे की विचारधारा और रिसर्च को काटते हैं और बहस करते हैं, और उसकी वजह से कई आविष्कार होते हैं। विचारधारा का अलग रहना तरक्की का राज है, मगर वो ये डिसिप्लिन और अच्छे अंदाज से करते हैं। एक दूसरे के सामने अपना नज़रिया रखते हैं, अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उन्हें पता है कि आखिरकार हम इंसान हैं और हमारा अपना अपना नज़रिया है। उन्हें पता है कि जब बहस करें तो ऐसे करें कि दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल करें, उसे हर्ट ना करें, दूसरे से उसकी विचारधारा पूछें और उसे बताएं कि आपकी थिंकिंग क्या है। दूसरे से सीखने का जज्बा रखें, दूसरे के ऊपर अपने विचारधारा को थोपने का जज्बा न रखें। जब देखें कि बातचीत में गर्मी आ रही है तो उनसे बोलें कि अभी रुक जाते हैं और कुछ देर बाद फिर से बातचीत करते हैं। तर्क वितर्क में उसे तथ्य या फैक्ट पेश करें और दूसरे के तथ्य को लेकर बोलें, अच्छा मैं इसके बारे में सोचकर आपके पास फिर से आता हूँ। तथ्य की अच्छे से जानकारी ले लें, कहीं वो फेक तथ्य तो नहीं है या फिर वो न्यूज़ फेक तो नहीं है। ख्याल रखें कि जब बात धर्म की आती है तो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। आप देखें कि इंसान आपसे डिस्कशन करना चाह रहा है या गुस्सा हो रहा है। अगर गुस्सा हो रहा है तो समझाएं कि आप जानकारी के लिए बहस करते हैं, आप किसी को इंसल्ट करने के लिए बहस नहीं कर रहे, आप सच्चाई पाने के लिए बहस करना चाहते हैं। आखिरकार इन्हीं सब बातों से तो हम अपना मानसिक या फिर मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और यही सारे तरीक़े शिष्टाचार एक समझदार इंसान जानता है कि हम अगर किसी बात पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। एक समझदार इंसान ये भी जानता है कि अगर उसकी किसी विचारधारा से किसी दूसरे इंसान का नुकसान हो रहा है तो उसको अपनी विचारधारा को एक बार फिर से देख लेना चाहिए। जैसे कि सड़क पर नमाज पढ़ने से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है, या फिर दुर्गा पूजा में पंडाल और लाउडस्पीकर से यातायात में बाधा आ रही है, तो उसे सोच विचार करके कोई नया तरीका निकालना चाहिए। कोई भी धर्म कभी भी किसी दूसरे का नुकसान नहीं देखना चाहेगा। धर्म होती ही है इंसानियत बहाल करने के लिए, सच बोलने के लिए, एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए। सच बोलते रहिए और एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। इसी से हमारे देश की भलाई और डेवलपमेंट हो सकती है।